हेलो एवरीवन। ये भी हमारे पास क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल टैंक सर्किट जैसे, इसमें हमने क्या किया है कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर का भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया है प्लेट्स का। ठीक, यहाँ ये दोनों अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, हम अज्यूम करते हैं आर एल इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू आर, तब हम देखते हैं वाई वन क्या होगा, यहाँ का एडमिटेंस ये होगा वन अपॉन यहाँ का इम्पिडेंस। इस ब्रांच का एडमिटेंस क्या होगा, वन अपॉन यहाँ का इम्पिडेंस। इन दोनों को रैशनलाइज करते हैं, आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होगा, इसको रैशनलाइज करने पे, रैशनलाइज हमने क्यों किया, ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सके। ठीक है, तो इस पार्ट को भी रैशनलाइज किया, इसे भी रैशनलाइज किया, फाइनली इमेजिनरी टर्म को जीरो किया, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट हमारा प्योरली रेजिस्टिव होता है। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, इसलिए हमने इमेजिनरी टर्म को जीरो कर दिया। इमेजिनरी टर्म हमारी कौन सी थी, एक तो ये वाली टर्म थी और एक ये वाली टर्म थी, हमने लिखा ये दिस इक्वल्स टू जीरो। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कॉमन टर्म्स को हमने बाहर निकाली। यहाँ से देखा तो ये दोनों चीजों में कॉमन है, इसलिए इससे अलग ले लिया और इससे अलग ले लिया। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, either this will equal to zero और this will equal to zero। वन बाय वन कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये पार्ट आपका जीरो के बराबर होगा, this equal to zero मतलब ओमेगा एल इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा सी। ये जब होगा जीरो मान लेते हैं, तब इस समय पे ये जीरो नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो है इस समय पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी क्या आती है, वन बाय अंडर रूट एल सी। और उस समय पे आर की वैल्यू क्या आती है, आर की आर इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी। ठीक, ये आपका आता है फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करेंगे, केस टू में हमने क्या देखेंगे, दिस विल इक्वल टू जीरो। जब ये इक्वल टू जीरो होता है, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। इस केस में क्या होगा, इस टाइप के सर्किट्स किस टाइप के कहलाते हैं, सर्किट जो रहेंगे वो सारी फ्रिक्वेंसीज के लिए रिजोनेट करेंगे। मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ओमेगा एल इज नॉट इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी। तो इस टाइप के सर्किट जो रहते हैं वो क्या होते हैं, सारी फ्रिक्वेंसीज के लिए रिजोनेट करते हैं। ठीक, तो ये आपकी दो कंडीशंस निकल के आई थी जब हमने प्रैक्टिकल टैंक सर्किट कंसीडर किया था, जिसमें आर एल और आर सी को कंसीडर किया।